देश के किसी भी हिस्से में कोने में किसी पर हमला होना, दो गुटों में लड़ाई झगड़ा होना, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होना, चोरी होना या फिर धमकी देकर किसी की हत्या करना, ये कुछ घटनाएं हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था में कमी होती है, लेकिन हम सुनने के आदी हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन अखबारों के पन्ने में किसी न किसी कोने में घटित होती हैं। अब हम इनको आम मान सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे आम कहेंगे कि यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले भारतीय संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाए, दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच जहां पर बैठक चल रही हो, सभा चल रही हो, अचानक से वो कूदकर आए और वहां पर धुआं जो छोड़ने वाले जो क्रैकर्स होते हैं, फटाके छोड़ने होते हैं, वो वहां पर छोड़ देते हैं। आज से ठीक 22 साल पहले सन 2001 तारीख थी 13 दिसंबर 2001, संसद में सभा चल रही थी। उसी दौरान अचानक से दोपहर के वक्त कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। आज 13 दिसंबर 2023 को उसकी 22वीं बरसी है और तभी कुछ युवक इस तरह से गैर आधिकारिक तौर पर संसद के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या उनके मंसूबे रहे होंगे? आखिर क्या उनका उद्देश्य था? सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? संसद के अंदर जाना कोई आम नहीं है और संसद जो है वो कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से चला जाए। एक परिंदे को भी यदि वहां पर मारना है तो वो भी 3 तरह की सुरक्षा लेयर, 3 तरह का सुरक्षा दायरा वहां पर लगा हुआ है। फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे संसद की अलग सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल हो, इन 3 पहरों को पार करके वहां पर जाना होता है और बिना अनुमति के तो दर्शक दीर्घा में भी कोई जा नहीं सकता। वहां पर जाने के लिए आपको बाकायदा सांसद के द्वारा जारी किया हुआ, सांसद के सिग्नेचर किया हुआ आपके पास एक पहचान पत्र होना जरूरी है। आज ये जो 2 युवा गए, उनके पास भी पहचान पत्र था, बाकायदा जो आधार कार्ड है, जो भी उनकी खाना पूर्ति होती है उन्होंने पूरी करी। और जो सांसद थे मैसूर के, बीजेपी के ही सांसद हैं, उन्होंने ही उनको पहचान पत्र जारी किया था। नाम है इनका प्रताप सिम्हा, मैसूर के सांसद हैं। आखिर उनकी तरफ से कैसे ये लापरवाही हुई? आखिर क्यों उनके द्वारा जारी किया गया? और अगर जारी कर दिया गया तो क्या वो इन युवाओं के मंसूबों को पहचान नहीं पाए? ये सिलसिला आता रहेगा। ये कुछ रिजल्ट भी, परिणाम आ जाएंगे हमारे सामने, जांच भी होगी, इसका समाधान भी निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुलवामा की जांच हो या फिर जो दूसरे बड़े बड़े हमले हुए, गंभीर घटनाएं हुई, कितनी उनकी जांच हुई और कितने परिणाम हमारे सामने आए, ये हम सभी के बीच में है। लेकिन आज जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चली गई। संसद पर जो हमला है वो कोई पहला नहीं है। आज से 94 साल पहले सन 1929 में संसद में हमला हुआ था। हमला करने वाले हमारे वीर सिपाही, भारत के सच्चे सपूत, युवाओं के योद्धा, प्रेरक हमारे भगत सिंह थे। लेकिन हमला करने की वजह कुछ और थी। अंग्रेजों ने 2 काले कानून बना दिए थे, जिनके तहत अगर वो पास हो जाते, चूंकि एक पास हो भी गया था, अगर वो कानून पास हो जाते बहुमत से तो हमें और ज्यादा गुलाम वो बना सकते थे। कानून थे पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट। पब्लिक सेफ्टी जो बिल था, उसके तहत जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, हमारे नेता थे, वो यदि संवैधानिक तरीके से इससे भी धरना दे रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तब भी पब्लिक सेफ्टी बिल के अनुसार, उस कानून के अनुसार गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल जाता कि वो बगैर जुर्म को साबित किए हमारे क्रांति वीरों को, हमारे क्रांतिकारियों को जेल के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते थे। दूसरा जो कानून था ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि जितने भी हमारे जो मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियंस होती थी, उनके साथ यदि फैक्ट्री के मालिक कुछ नाइंसाफी करते थे तो वो ट्रेड यूनियन बनाकर उनका विरोध कर सकते थे, करते भी थे। लेकिन
गवर्नमेंट ने ये कानून, काला कानून बनाया और उसके बाद अगर ये लागू हो जाता तो फिर वो इस तरह से धरने नहीं दे सकते थे, और देते तो उन पर सजा की होती, कार्रवाई की जाती। तो इन कानूनों का विरोध करने के लिए हमारे जो वीर सपूत थे भगत सिंह, उन्होंने संसद के अंदर सन 1929 में बम फेंका था। लेकिन बम फेंकने का उद्देश्य था गवर्नमेंट की जो एक नाइंसाफी करने वाली नीतियां थी उनके विरोध में। उन्होंने देश को जागरूक करने के उद्देश्य से ये हलचल की थी, इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन किसी को भी उसमें हताहत नहीं हुआ था। और ठीक उसी तरह से आज ये जो युवा हैं, उस तरह से तुलना तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक पाक पवित्र वो मकसद था। लेकिन आज जो घटना हुई है, इसे आप क्या कहेंगे? आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, और आज का ही दिन क्यों चुना, जब आज 2001 में 13 दिसंबर 2001 को जो हमारे संसद पर हमला हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था, उसकी आज 22वीं बरसी है। तो आखिर इन युवाओं ने, इन्हें भी हम आतंकवादी कहेंगे कि अचानक ऐसे कैसे चले गए? अपराधी तो है ये। आखिर इस दिनांक को ही क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, सुरक्षा व्यवस्था इतनी तैनात होती है संसद के अंदर, 3 लेयर्स को क्रॉस करके आपको जाना होता है। आखिर सुरक्षा व्यवस्था या जो 3 लेयर है वो कहां फेल हो गई? ऐसे तो उनकी एंट्री हुई नहीं थी। बाकायदा सांसद के उसमें सील साइन है। यदि आपको अंदर जाना है, दर्शक दीर्घा तक पहुंचना है, तो आपको आपके सांसद के सील साइन, उनकी मंशा, उनकी परमिशन लेनी जरूरी है। वो आपको वेरीफाई करेंगे, अपने साइन करेंगे, तब आप जाएंगे। और इन पर भी साइन हुए थे। ये जो 2 युवा थे, दोनों का नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन। उसके ठीक बाद एक जो युवती है नीलम नाम की, वो नारे लगाते हुए नाइंसाफी नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। अमोल और नीलम नाम के ये जो 2 युवा हैं, नीलम एक लड़की है, ये इन्होंने ही उसी तरह का जो स्मोक क्रैकर है जिसमें पीला धुआं निकल रहा था, उसको संसद के बाहर उन्होंने उड़ाया। तो आखिर कोई बड़ी साजिश तो है, ये हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन आखिर बड़ा सवाल है कि हम कितने सुरक्षित हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमला कैसे हुआ, कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद का विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन लगभग 11:02 पे हंगामे के बीच संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से बाहर निकल गए। इस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले चंद मिनटों में संसद भवन के बाहर जो हुआ उसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिक्योरिटी ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान अचानक एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार वाइस प्रेसिडेंट के काफिले की और स्पीड से आ रही थी। सिक्योरिटी में लगे जवान इसलिए चौकस हुए क्योंकि आमतौर पर संसद भवन के अंदर आने वाली गाड़ियों की स्पीड इतनी नहीं होती। ये लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि कार के पीछे लोकसभा के सिक्योरिटी गार्ड जेपी यादव तेजी से दौड़ते नजर आए। जेपी फौज में रह चुके थे, इसलिए उन्होंने संदिग्धों को यहाँ तक भांप ही लिया था। उन्होंने बार बार कार के ड्राइवर को रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका। जगदीश को इस तरह से भागता देख वहां तैनात एएसआई जीतराम, एएसआई नानचंद और एएसआई शाम भी उस समय कार को रोकने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही ड्राइवर ने देखा कि कई सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए बढ़ रहे हैं, उसने कार की स्पीड दुगनी कर दी। वो आगे आने वाले मोड़ पर बैलेंस खो बैठा और उसकी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और आगे जाके रुक गई। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर ही रहे थे। तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। इनके हाथों में हथियार देखते हुए वहां काम कर रही महिला माली ने जोर से चीखा, बदमाश आ गए, बदमाश आ गए। 10 मीटर दूर खड़ी महिला माली को एक आतंकवादी ने गोली मार दी और सभी AK-47 बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उन्हें रोकने का प्रयास करने वाले 4 सिक्योरिटी ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गए। संसद के अंदर और बाहर दूसरे लोगों को लग रहा था कि कोई पटाखे फोड़ रहा है। गोलियों की आवाज के साथ बीच में एक जोरदार धमाका होता है।
सुरक्षा में लगे जवान और ऑफिसर्स तुरंत गेट नंबर 11 की तरफ दौड़ते हैं। वायरलेस पर जेपी यादव ने सूचना दे दी है कि संसद पर आतंकी हमला हो चुका है। इसी के साथ सायरन बजने लगता है। सायरन बजने के साथ लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। ये वो समय था जब संसद भवन के अंदर सुरक्षा बलों के पास इतने ज्यादा हथियार नहीं होते थे। जेपी यादव ही लगभग हर गाड़ी की जाँच करते थे। अलार्म के बजने और वायरलेस पर खबर मिलते ही संसद के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। सुरक्षा में लगे जवान सतर्क हो गए। सदन में मौजूद गृह मंत्री एल.के. आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज समेत सरकार में शामिल सीनियर मिनिस्टर्स को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर छिपा दिया गया। कहा जाता है कि एक आतंकवादी संसद में घुसने के लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसने ग्रेनेड की पिन निकाली और अगले ही पल वो कारों के लिए लगी तारों के बैरिकेड्स में फंस गया। उसके हाथ से ग्रेनेड गिरा और ब्लास्ट हो गया और इसके साथ उसकी मौके स्थल पर ही मौत हो गई। सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने बाकी चारों आतंकवादियों के रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हड़बड़ाहट में चारों छिपने के लिए जगह खोज ही रहे थे। एक आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान एक जवान ने उसे ढेर कर दिया। अब तक 5 में से 2 आतंकवादी मारे जा चुके थे। आतंकवादी आत्मघाती हमला बनकर आए थे। उन्हें पता था कि उनका बचना अब मुश्किल है। तीनों ने संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश में ब्लाइंड फायरिंग करना शुरू कर दिया और गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। हमारे जवानों ने उन्हें गेट नंबर 9 से थोड़ा पहले ही घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के साथ आतंकी ग्रेनेड भी फेंक रहे थे। एक एक करके तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस तरह दोपहर लगभग 12:10 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। इसके बाद सारे सांसदों, मंत्रियों और स्टाफ को बाहर निकाला गया। 5 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन हमारे 9 लोग भी शहीद हो गए। इसमें संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातवर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षा कर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश यादव, विजय सिंह, घनश्याम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी देवराज थे। हमले में 16 जवान घायल भी हुए थे। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को साजिश रचने वाले अफजल गुरु, एएसआर गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी हटा दिया गया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटकाकर वहीं दफना दिया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने अपनी तीव्रता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, उनसे जांच पड़ताल भी चल रही है। इनको जो प्रवेश पत्र जारी किया था सांसद ने, उन सांसद से भी पूछताछ चल रही है। बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन गलती तो हो गई। सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न तो उठ गया। इतिहास में ये आज का दिन दर्ज हो गया। दूसरी बात, इस जांच में क्या सामने आएगा, किस पर आरोप सिद्ध होंगे, कौन सी साजिश की जानकारी लगेगी, ये हमें ठीक उतनी ही पता चल पाएगी जितनी कि पुलवामा में होने वाले हमले के बारे में जानकारी। देश में बड़े बड़े जो हमले हुए, कितनी जानकारी हमको लग पाई, कितनी घटनाएं हम तक पहुंच पाई, वो हम सभी के सामने है। इस घटना के पीछे आखिर इन अपराधियों का क्या मकसद था, किस उद्देश्य को लेकर इन्होंने ये काम किया और इनको भेजने वाले असली लोग कौन हैं, क्या कुछ साजिश है, क्या कुछ योजना है, ये देखना दिलचस्प होगा। संसद के बाहर नारे लगाने वाली ये जो युवती है, ये सरकार पर आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर दर्शाते हुए दिखाई दे रही है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इनकी कोई आवाज़ सुनी नहीं जा रही, सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी युवा, पढ़ा लिखा युवा अराजक रास्ता अपना ले, गैर कानूनी तरीके से इस तरह से अपनी आवाज़ उठाए और इस तरह से देश को शर्मिंदा करे, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल पैदा करे। ये गलत है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इनको ही नहीं, इनको भेजने वाले लोगों तक भी सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा जो हमारी अधिकारी है वो पहुंचे और उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि इस तरह के प्रश्न पब्लिक में हम दोबारा
आपके सामने ना लेकर आए, कोई भी इस तरह के प्रश्न ना उठा पाए, क्योंकि देश की संसद हमारी शान है, हमारी अस्मत है। और यदि उस पर सवाल उठ रहे हैं तो हम सभी के ऊपर, भारत के एक एक नागरिक के ऊपर ये प्रश्न उठ रहा है, ये आरोप लग रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कायम हो कि वो हम सभी के लिए मिसाल बने। नमस्कार।